करवा चौथ का महत्व और पौराणिक आधार। भारत एक ऐसा देश है जहां त्योहार केवल मनोरंजन का साधन नहीं होते, बल्कि जीवन की गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक शिक्षा भी देते हैं। करवा चौथ उन्हीं पर्वों में से एक है। इसे विशेष रूप से उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत मुख्यतः सुहागिन स्त्रियों का व्रत माना जाता है। ये व्रत पत्नी अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और दाम्पत्य सुख की कामना से करती है। करवा चौथ की रात को चांद निकलने तक भोजन और जल का त्याग करना एक कठिन तपस्या है, जिसे स्त्रियां बड़े हर्ष और उल्लास के साथ निभाती हैं। इस पर्व का सबसे बड़ा महत्व ये है कि ये स्त्री शक्ति के प्रेम, त्याग और अटल विश्वास का प्रतीक है। जिस तरह से पति पत्नी के जीवन का आधार होता है, उसी तरह पत्नी भी त्याग, विश्वास और प्रेम से परिवार को संभालती है। करवा चौथ इसी बंधन को और मजबूत करने वाला पर्व है। पौराणिक आधार। करवा चौथ की कथा कई पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। प्रमुख मान्यता है कि प्राचीन काल में करवा नामक एक पतिव्रता स्त्री ने इस दिन अपने पति की आयु बचाने के लिए यमराज को भी पराजित कर दिया था। उसी के नाम से ये पर्व करवा चौथ कहलाया। इसके अतिरिक्त ये व्रत महाभारत काल से भी जुड़ा है। द्रौपदी ने अर्जुन की रक्षा के लिए भगवान श्रीकृष्ण की आज्ञा से करवा चौथ का व्रत किया था। श्रीकृष्ण ने उन्हें ये व्रत रखने का महत्व बताया था कि इससे पति के जीवन में संकट टल जाता है। इसके अलावा सावित्री और सत्यवान की कथा भी इस पर्व से गहराई से जुड़ी है। सावित्री ने अपने पतिव्रत बल से यमराज से अपने पति को पुनः जीवन दिलवाया था। करवा चौथ का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास। करवा चौथ पर्व केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में परिवार और समाज का ढांचा स्त्रियों की निष्ठा और त्याग पर टिका हुआ रहा है। इस व्रत का स्वरूप समय के साथ बदलता गया, लेकिन इसका मूल भावनात्मक केंद्र, पति की दीर्घायु और परिवार का कल्याण, आज भी वही है। ऐतिहासिक पहलू। कहा जाता है कि प्राचीन काल में जब राजाओं और सामंतों को युद्ध पर जाना पड़ता था, तो उनकी पत्नियां करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पति की विजय और सुरक्षित लौटने की प्रार्थना करती थीं। चूंकि इन युद्धों में महीनों और वर्षों का समय लग जाता था, इसलिए स्त्रियां अपने पतियों की सुरक्षा के लिए ईश्वर से विशेष कृपा मांगती थीं। इसके अलावा करवा चौथ का संबंध फसल और कृषि चक्र से भी है। ये पर्व कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आता है। ये समय नई फसल बोने का होता है। किसान परिवारों में स्त्रियां अपने पति की रक्षा के साथ साथ अच्छी फसल की भी कामना करती थीं। करवा यानी मिट्टी का छोटा घड़ा में पानी भरकर पूजा करना भी यही संकेत देता है कि पानी जीवन और कृषि दोनों के लिए अनिवार्य है। सांस्कृतिक महत्व। करवा चौथ भारतीय संस्कृति में वैवाहिक बंधन की गहराई को दर्शाता है। भारतीय समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दो परिवारों और दो संस्कृतियों का संगम माना जाता है। इस व्रत के माध्यम से पत्नी अपने पति के साथ साथ उसके पूरे परिवार के कल्याण की भी कामना करती है। इसके साथ ही ये पर्व स्त्रियों को एक सामूहिकता का अनुभव भी कराता है। गांव और कस्बों में सभी महिलाएं मिलकर सजी धजी बैठती हैं, एक दूसरे को अपने सुहाग की दीर्घायु की शुभकामनाएं देती हैं। इस प्रकार करवा चौथ केवल एक व्यक्तिगत व्रत नहीं, बल्कि समाज में आपसी सहयोग और बहनापे को भी बढ़ावा देने वाला पर्व है। करवा का प्रतीकात्मक अर्थ। करवा शब्द का अर्थ है मिट्टी का पात्र। इस पात्र का उपयोग जल संग्रहण और संरक्षण के लिए किया जाता था। पानी जीवन का सबसे बड़ा आधार है, इसलिए करवा चौथ का नाम इस पात्र पर रखा गया। चौथ का अर्थ है चतुर्थी तिथि। इस प्रकार करवा चौथ का अर्थ हुआ जल से जुड़े करवे की पूजा की चौथी तिथि। इससे ये भी स्पष्ट होता है कि करवा चौथ केवल वैवाहिक जीवन की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं और समृद्धि का भी प्रतीक है। लोक कथाएं और जनश्रुतियाँ। कई गांवों में मान्यता है कि करवा चौथ पर व्रत रखने वाली स्त्री यदि मन से सच्ची प्रार्थना करे तो उसका पति कभी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार इस दिन महिलाएं एक दूसरे के घर जाकर करवा यानी घड़ा और मिठाइयों का आदान प्रदान करती हैं। इसे सौभाग्य और बहनापे की परंपरा कहा जाता है। मुख्य कथा। वीर पत्नी करवा की कहानी। भारत की प्राचीन कथाओं में कई उदाहरण मिलते हैं जहां पतिव्रता स्त्रियों ने अपने तप, त्याग और संकल्प से असंभव को संभव बना दिया। इन्हीं कथाओं में से एक है करवा की कथा, जिसके नाम पर ही ये पर्व करवा चौथ कहलाता है। करवा का जीवन। बहुत समय पहले किसी गांव में एक अत्यंत पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री रहती थी।
उसका नाम था करवा। उसका विवाह एक साधारण किंतु परिश्रमी पुरुष से हुआ था। करवा अपनी निष्ठा और समर्पण के कारण पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। लोग कहा करते थे कि करवा जैसी पत्नी यदि किसी को मिल जाए तो वो पुरुष सच्चा सौभाग्यशाली है। करवा का पति उसे बहुत प्रेम करता था, किंतु पति पत्नी का प्रेम केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं था। ये रिश्ता गहरे विश्वास और आत्मिक जुड़ाव पर आधारित था। करवा का पतिव्रत धर्म। करवा प्रतिदिन अपने पति की सेवा में लगी रहती। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा कार्य करती, फिर पति के लिए भोजन और जल का प्रबंध करती। वो केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन और आत्मा से भी पति को पूज्य मानती थी। उस समय की मान्यता थी कि यदि पत्नी सच्चे हृदय से पति की दीर्घायु की कामना करे तो स्वयं देवता भी उसके संकल्प को तोड़ नहीं सकते। करवा भी ऐसी ही स्त्री थी, अडिग, दृढ़ और तपस्विनी। एक दिन की घटना। एक बार करवा का पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय उसे एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। मगरमच्छ ने उसके पैर जकड़ लिया और उसे गहराई में खींचने लगा। पति ने बहुत प्रयास किया पर मगरमच्छ के बल के सामने असहाय हो गया। वो दर्द से चिल्लाने लगा, हाय अब मेरा जीवन संकट में है, कोई मुझे बचाए। किनारे पर खड़ी करवा ने जब अपने पति की पुकार सुनी तो वो तुरंत नदी की ओर दौड़ी। उसने एक मजबूत डोरी ली और मगरमच्छ को बांध दिया। करवा का संकल्प। मगरमच्छ को बांधने के बाद करवा ने अपने तप और पतिव्रत शक्ति से यमराज को पुकारा। यमराज प्रकट हुए और बोले, हे सती, ये प्राणी मेरे दूत द्वारा पकड़ा गया है। इसका समय आ चुका है, इसे मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। करवा ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हे यमराज, मेरे पति की आयु अभी शेष है। यदि आपने इन्हें मारा तो मैं अपने तप बल से आपको नष्ट कर दूंगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, हे करवा, तुम्हारा तप और सतीत्व बहुत महान है। तुम्हारे समान पतिव्रता स्त्री दुर्लभ है, परंतु नियम और काल को कोई नहीं बदल सकता। करवा फिर भी अडिग रही। उसने कहा, यमराज, यदि आप मेरे पति को छोड़ते नहीं तो मैं अपने श्राप से आपको भस्म कर दूंगी। करवा की आंखों में जो अग्नि थी वो देख यमराज भी विचलित हो उठे। उन्होंने अनुभव किया कि ये स्त्री साधारण नहीं है, इसके तप बल के सामने मैं भी पराजित हो सकता हूँ। यमराज का पराजय। अंततः यमराज ने मगरमच्छ को मारा और करवा के पति का जीवन सुरक्षित कर दिया। उन्होंने कहा, हे करवा, आज से तुम्हारा नाम अमर रहेगा। तुम्हारे पतिव्रत धर्म की गाथा संसार में गाई जाएगी। जो स्त्री इस दिन व्रत रखेगी उसके पति की दीर्घायु होगी और उसे कभी अकाल मृत्यु का सामना नहीं करना पड़ेगा। करवा की विजय। इस प्रकार करवा ने अपने साहस और पतिव्रता से अपने पति को मृत्यु के मुख से बचाया। उसके बाद से ये दिन पतिव्रता स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत माना जाने लगा। करवा की कथा हमें ये सिखाती है कि स्त्री का प्रेम और त्याग केवल भावुकता नहीं बल्कि एक शक्ति है। यदि वो ठान ले तो मृत्यु और काल को भी बदल सकती है। प्रतीकात्मक महत्व। मगरमच्छ बराबर जीवन के संकट और मृत्यु का प्रतीक। नदी बराबर संसार के उतार चढ़ाव। करवा बराबर पतिव्रता और अटूट विश्वास। यमराज पर विजय बराबर ये संकेत कि प्रेम और निष्ठा सबसे बड़ी शक्ति है। करवा की ये कथा आज भी हर सुहागिन स्त्री को ये विश्वास देती है कि उसके प्रेम और तप से उसके पति की रक्षा होगी। यही कारण है कि करवा चौथ के दिन स्त्रियां निर्जल उपवास रखकर अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा का संबंध। करवा चौथ केवल करवा की कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि भारतीय पौराणिक परंपराओं में इसकी जड़ें और गहरी हैं। इसे सावित्री सत्यवान की कथा से भी जोड़ा जाता है। यह कथा पतिव्रता नारी की दृढ़ता, साहस और अटल संकल्प की मिसाल है। सावित्री का विवाह। बहुत समय पहले एक महान राजा अश्वपति हुआ करते थे। वे पुत्रहीन थे। उन्होंने पुत्री प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उन्हें एक तेजस्विनी कन्या प्रदान की। उसी कन्या का नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बचपन से ही अत्यंत रूपवती, बुद्धिमान और साहसी थी। वो वेद शास्त्रों का ज्ञान रखती थी और हर विषय पर तर्क वितर्क कर सकती थी। जब वो विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उससे कहा, बेटी, तू स्वयंवर का चयन कर सकती है, ये तेरा स्वयंवर होगा। सावित्री ने कई राज्यों का भ्रमण किया और अंततः उसने सत्यवान नामक युवक को अपना जीवनसाथी चुना। सत्यवान का दुर्भाग्य। सत्यवान एक वनवासी और तपस्वी राजा द्युम्नसेन का पुत्र था। द्युम्नसेन का राज्य छिन जाने के बाद वो वन में रहने लगे थे। सत्यवान अपने माता पिता की सेवा में दिन रात लगा रहता था। जब सावित्री ने सत्यवान को चुना तो नारद मुनि ने सावित्री को चेतावनी दी, सावित्री, सत्यवान निश्चय ही गुणवान है,
किंतु इसका जीवन बहुत छोटा है। इसके विवाह की 1 वर्ष बाद ही इसकी मृत्यु निश्चित है। ये सुनकर सभी लोग विचलित हो गए, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, जिसे मैंने एक बार अपना वर चुन लिया वही सदा मेरा पति रहेगा, चाहे उसका जीवन 1 दिन का ही क्यों न हो। सावित्री का संकल्प। सावित्री ने विवाह के बाद अपने पति और ससुराल की सेवा में स्वयं को समर्पित कर दिया। वो जानती थी कि सत्यवान के जीवन में केवल 1 वर्ष शेष है। दिन ब दिन समय निकट आता जा रहा था। आखिरकार वो दिन आ पहुंचा जिसकी भविष्यवाणी नारद मुनि ने की थी। उस दिन सावित्री ने कठोर उपवास किया। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति के जीवन की रक्षा करें। यदि मेरे सतीत्व में कोई शक्ति है तो मेरे सत्यवान को मृत्यु से बचा लें। सत्यवान की मृत्यु। उस दिन सत्यवान लकड़ी काटने के लिए वन में गया। सावित्री भी उसके साथ चली गई। अचानक सत्यवान का सिर भारी हो गया और वो अपनी पत्नी की गोद में लेट गया। कुछ ही क्षणों में उसकी प्राण शक्ति निकलने लगी। उसी समय यमराज प्रकट हुए और सत्यवान का प्राण हरने लगे। सावित्री ने देखा कि यमराज उसके पति को लेकर जा रहे हैं। वो तुरंत उठी और उनके पीछे चल पड़ी। सावित्री और यमराज का संवाद। यमराज ने सावित्री से कहा, सावित्री, यह तेरे पति का जीवन काल पूरा हो चुका है, तू अब वापस लौट जा। लेकिन सावित्री अडिग थी। उसने कहा, महाराज, जहाँ मेरा पति जाएगा वहीं मैं जाऊंगी। मैं धर्मपत्नी हूँ, धर्म का मार्ग कभी अधूरा नहीं होता। यमराज उसकी अटल निष्ठा से प्रभावित हुए और बोले, सावित्री, तू मुझसे वर मांग, पर अपने पति का जीवन मत मांग। सावित्री ने कहा, तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरे सास ससुर अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करें। यमराज ने वर दे दिया। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने दोबारा कहा, अब लौट जा। सावित्री ने कहा, पतिव्रता स्त्री पति के बिना नहीं लौटती। यमराज ने फिर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे यह वर दीजिए कि मेरे पिता राजा अश्वपति की कोई संतान न होने के कारण वे भी दुखी हैं, उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने दूसरा वर भी दे दिया। सावित्री अब भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने तीसरी बार कहा, अब रुक जा, तू बड़ी हठी है। सावित्री ने कहा, धर्म के मार्ग में साथ निभाना ही स्त्री का कर्तव्य है। यमराज ने तीसरा वर मांगने को कहा। सावित्री ने चतुराई से कहा, मुझे यह वर दीजिए कि मैं सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त करूं। यमराज क्षण भर के लिए मौन रह गए, फिर बोले, तथास्तु। लेकिन अगले ही क्षण यमराज को अपनी भूल का आभास हुआ। यदि सत्यवान जीवित ही नहीं रहेगा तो सावित्री कैसे उससे पुत्र प्राप्त करेगी। इसका अर्थ हुआ कि सत्यवान को जीवित होना ही पड़ेगा। पुत्र का पुनर्जीवन। यमराज ने सावित्री की बुद्धिमानी और पतिव्रता देखकर प्रसन्न होकर कहा, हे सावित्री, तूने मुझे तर्क और धर्म से बांध लिया है। तेरे समान पतिव्रता स्त्री इस सृष्टि में दुर्लभ है। तेरे पति सत्यवान को मैं जीवन दान देता हूँ, वह दीर्घायु और स्वस्थ रहेगा। यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवन दे दिया। सत्यवान जाग उठा और उसने आश्चर्य से अपनी पत्नी की ओर देखा। सावित्री मुस्कुराई और बोली, प्राणनाथ, आपके जीवन की रक्षा हो गई है। कथा का संदेश। यह कथा करवा चौथ की आस्था से गहराई से जुड़ी है। जिस प्रकार सावित्री ने अपने सतीत्व और अटल संकल्प से यमराज को भी परास्त किया, उसी प्रकार करवा चौथ का व्रत रखने वाली स्त्रियां मानती हैं कि उनका व्रत उनके पति की आयु बढ़ाता है। यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि यह पत्नी की निष्ठा, त्याग और प्रेम का प्रतीक है। शिक्षा। सावित्री का धैर्य हमें यह सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी आशा नहीं छोड़नी चाहिए। सत्यवान का पुनर्जीवन यह बताता है कि पतिव्रता स्त्री की शक्ति संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। यमराज का पराजय इस सत्य को स्थापित करता है कि प्रेम और निष्ठा मृत्यु से भी बड़ी होती है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान की कथा करवा चौथ पर्व की आस्था को और भी दृढ़ बनाती है। वेदी और पूजा विधि का विस्तार। करवा चौथ का व्रत केवल उपवास और चंद्रमा को अर्घ्य देने तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक पूरी पूजा पद्धति, सामग्री का महत्व और प्रतीकात्मकता छिपी हुई है। ये पूजा केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने और स्त्री की आस्था को दिव्यता से जोड़ने का साधन है। करवा चौथ की तैयारी। 1. 16 श्रृंगार। इस दिन महिलाएं विशेष रूप से सजती संवरती हैं। परंपरा है कि विवाहित स्त्रियां अपने पति के लिए 16 श्रृंगार करती हैं। इसमें शामिल हैं कुमकुम, सिंदूर, बिंदी, मांग टीका, काजल, कंगन, मेहंदी, पायल, बिछुए, अंगूठी, हार, नथ, झुमके, साड़ी, चूड़ियाँ और गजरा।
इन 16 श्रृंगार का महत्व केवल सौंदर्य से नहीं बल्कि ये स्त्री शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। 2. सांझे का चित्रण। कई क्षेत्रों में घर की दीवार पर मिट्टी या गोबर से एक चौकोर आकृति बनाई जाती है जिसे सांझा कहा जाता है। इसे रंगों से सजाया जाता है। इसमें गणेश जी, चंद्रमा, करवा और देवी देवताओं के चित्र भी बनाए जाते हैं। 3. करवा का महत्व। इस दिन मिट्टी या पीतल का करवा लिया जाता है। उसमें जल भरकर उसके ऊपर ढक्कन रखा जाता है। करवे में अनाज, दक्षिणा और मिट्टी की मूर्ति रखकर पूजा की जाती है। ये करवा संपन्नता, स्थिरता और जीवन के अमृत तत्व का प्रतीक है। पूजा का क्रम। 1. दिन भर उपवास। सुबह से ही महिलाएं व्रत रखती हैं। इस व्रत को अक्सर निर्जला उपवास कहा जाता है, यानी इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। व्रत का आरंभ सूर्योदय से होता है और चंद्रमा के दर्शन के बाद समाप्त होता है। 2. संध्या की पूजा। शाम के समय जब चांद निकलने का समय निकट होता है, तब महिलाएं सजी धजी बैठकर पूजा करती हैं। पूजा की वेदी पर करवा, मिट्टी की मूर्तियां और थाली सजाई जाती है। इस थाली में इन सामग्रियों का होना आवश्यक है: दीपक, रोली, कुमकुम, अक्षत, चावल, मिठाई, फल, मेहंदी, साड़ी या चुनरी करवा पर चढ़ाने के लिए। 3. कथा श्रवण। पूजा के दौरान महिलाएं एकत्र होकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। कोई एक स्त्री कथा सुनाती है और बाकी सब ध्यानपूर्वक सुनती हैं। कथा के बीच बीच में करवा चौथ माता की जय बोला जाता है। कुछ जगहों पर महिलाएं पूजा के दौरान एक दूसरे के बीच करवा का आदान प्रदान करती हैं। ये सौहार्द और बहनापी का प्रतीक है। चंद्रमा को अर्घ्य। पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है चांद को अर्घ्य देना। क्रम इस प्रकार है: 1. जब चांद निकलता है तो महिलाएं छलनी लेकर खड़ी होती हैं। 2. छलनी से पहले चांद को देखती हैं और फिर उसी छलनी से अपने पति का चेहरा देखती हैं। 3. इसके बाद वे जल से भरा करवा लेकर चांद को अर्घ्य देती हैं। 4. पति पत्नी को पानी पिलाकर व्रत खोलता है। कई जगह पति अपनी पत्नी को पहला निवाला भी खिलाता है। आध्यात्मिक महत्व। करवा चौथ की पूजा केवल एक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि इसमें गहरी आध्यात्मिकता छिपी है। चांद मन और शांति का प्रतीक, करवा जीवन जल और स्थिरता का प्रतीक, छलनी भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि के बीच का अंतर। पहले चांद फिर पति को देखने का भाव यह है कि पत्नी पहले ब्रह्मांडीय शक्ति से जुड़ती है और फिर अपने जीवन साथी से। उपवास आत्मसंयम और तपस्या का प्रतीक। सामूहिकता का भाव। इस व्रत का सबसे बड़ा आकर्षण है कि सभी महिलाएं मिलकर एक दूसरे के साथ बैठती हैं। गांव और शहर की महिलाएं अपने घर से सज धज कर आती हैं, वेदी पर बैठती हैं और गीत गाती हैं: करवा चौथ व्रत आया रे, सौभाग्य लेकर आया रे। ये केवल एक व्यक्तिगत अनुष्ठान नहीं, बल्कि समाज में स्त्री एकता और बहनापे का संदेश है। इस प्रकार करवा चौथ की पूजा विधि केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये स्त्री शक्ति, परिवार की एकता और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम है। सास बहू का अद्भुत बंधन। करवा चौथ केवल पति पत्नी के रिश्ते को ही नहीं, बल्कि सास बहू के रिश्ते को भी मजबूत करता है। परंपरा रही है कि इस दिन सास अपनी बहू को सरगी देती है। ये सरगी केवल भोजन नहीं, बल्कि आशीर्वाद और प्रेम का प्रतीक है। सुबह सास बहू को उठाती है, स्नान कराती है और चांदी की थाली में मिठाई, फल, सूखे मेवे, कपड़े और आभूषण रखकर बहू को देती है। साथ ही कहती है, बेटी, जैसे तुमने आज मेरे बेटे की लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया है, वैसे ही सदा सुहागन रहो। इस आशीर्वाद के साथ बहू का मन गर्व और श्रद्धा से भर जाता है। कई जगह परंपरा है कि बहू भी अपनी सास को कपड़े और उपहार देती है। ये लेन देन केवल वस्तु का नहीं होता, बल्कि दो पीढ़ियों के बीच प्रेम और विश्वास का आदान प्रदान होता है। कथा के अनुसार जो बहू सास से सरगी ग्रहण करती है और श्रद्धा से व्रत करती है, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। चांद का इंतजार। करवा चौथ का सबसे रोमांचक पल वो होता है जब रात को सभी व्रती स्त्रियां चांद निकलने का इंतजार करती हैं। दिन भर की थकान के बावजूद उनके चेहरे पर एक अद्भुत आभा होती है। हाथों की मेहंदी, माथे की बिंदी, लाल चुनरी और आभूषणों से सजी स्त्रियां मानो देवी स्वरूपा लगती हैं। चांद को इस व्रत में विशेष स्थान दिया गया है। मान्यता है कि चंद्रमा को देखकर जल अर्पित करने से पति की आयु बढ़ती है। इसी कारण चंद्रमा को साक्षी मानकर स्त्रियां अपना व्रत खोलती हैं। कथा में बताया गया है कि एक बार देवी पार्वती ने भी भगवान शिव की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। जब उन्होंने चांद को अर्घ्य देकर व्रत खोला, तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, इस व्रत से स्त्री के सुहाग की रक्षा होती है और उसका दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। छल का परिणाम। करवा चौथ की मुख्य कथा वीरवती की कही जाती है। वीरवती एक राजा की सबसे छोटी बेटी थी। विवाह के बाद जब उसने पहला करवा चौथ का व्रत रखा तो दिन भर भूखी प्यासी रही। शाम होते होते उसका चेहरा पीला पड़ गया। भाइयों से बहन की ये दशा देखी न गई। वे चाहते थे कि बहन व्रत तोड़ दे। भाइयों ने पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर छल से कहा,
बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। वीरवती ने बिना सोचे समझे भाइयों की बात मान ली और भोजन कर लिया। परंतु जैसे ही उसने भोजन किया, खबर आई कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। रोते रोते वो मायके लौट आई। मार्ग में देवी माँ ने उसे दर्शन दिए और सारा कारण बताया। वीरवती, ये सब छल से व्रत तोड़ने का परिणाम है। यदि तुम सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत रखोगी तो तुम्हारा पति पुनः जीवित हो जाएगा। तब से वीरवती ने हर करवा चौथ पूरे विधि विधान से किया और अंततः उसका पति जीवित उठा। व्रत का दार्शनिक महत्व। करवा चौथ केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि इसमें गहरे दार्शनिक संदेश छिपे हैं। पहला, धैर्य की परीक्षा। दिन भर बिना भोजन और जल के रहना आत्मसंयम की सीख देता है। दूसरा, त्याग की भावना। पति की लंबी उम्र के लिए पत्नी स्वयं कठिनाई सहन करती है। तीसरा, विश्वास की शक्ति। व्रत इस बात का प्रतीक है कि आस्था से असंभव भी संभव हो जाता है। चौथा, संबंधों की मजबूती। ये व्रत न केवल पति पत्नी बल्कि परिवार को भी जोड़ता है। पांचवा, प्रकृति से जुड़ाव। सूर्य, चंद्रमा, धरती और जल को इसमें विशेष स्थान दिया गया है। आधुनिक समाज में करवा चौथ। आज के समय में भी करवा चौथ का महत्व कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ गया है। पहले ये केवल ग्रामीण और परंपरागत समाज तक सीमित था, पर अब महानगरों में भी ये बड़े उत्साह से मनाया जाता है। फिल्मों और धारावाहिकों ने करवा चौथ को और लोकप्रिय बना दिया है। कई जगह पुरुष भी अपनी पत्नियों के लिए ये व्रत रखते हैं। विदेशों में बसे भारतीय भी इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। कथा का संदेश यही है कि परंपराएं बदलते समय भी अपना महत्व नहीं खोती। निष्कर्ष, करवा चौथ व्रत की कथा हमें ये सिखाती है कि सच्चे प्रेम और विश्वास में अद्भुत शक्ति होती है। जब पत्नी अपने पति के लिए निस्वार्थ भाव से व्रत करती है तो देवता भी उसकी रक्षा करते हैं। ये व्रत केवल पति के लंबी उम्र का ही नहीं बल्कि परिवार की एकता, प्रेम और त्याग का भी उत्सव है। लोक कथाओं में करवा चौथ। भारत के अलग अलग प्रांतों में करवा चौथ की अलग अलग लोक कथाएं प्रचलित हैं। राजस्थान में मान्यता है कि इस दिन करवा नाम की एक सती स्त्री ने अपने पति को काल के ग्रास से बचाया था। यमराज स्वयं उसके पति की प्राण लेने आए, लेकिन करवा ने अपनी भक्ति और दृढ़ संकल्प से यमराज को बांध लिया। तब यमराज ने वचन दिया कि जो भी स्त्री करवा चौथ का व्रत करेगी, उसके पति की रक्षा स्वयं यमराज करेंगे। उत्तर भारत की लोक कथा में ये कहा जाता है कि एक व्यापारी की पत्नी ने करवा चौथ का व्रत किया। उसी रात उसका पति डाकुओं के हाथों फंस गया। पत्नी की प्रार्थना और व्रत की शक्ति से अचानक आकाश में चांद बादलों से निकल आया और डाकुओं की आंखें चौंधिया गईं। व्यापारी बच निकला और पत्नी के बाद सुरक्षित लौट आया। मध्य भारत की कथा के अनुसार चंद्रमा स्वयं करवा माता के पूजन से प्रसन्न होकर कहते हैं कि जो स्त्री आज के दिन मेरी पूजा कर अर्घ्य देगी, मैं उसके जीवन में सुख और सौभाग्य भर दूंगा। इन लोक कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि करवा चौथ केवल एक धार्मिक व्रत नहीं बल्कि विश्वास, निष्ठा और त्याग की शक्ति का उत्सव है। करवा चौथ और विज्ञान। आज के समय में कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि इस व्रत का वैज्ञानिक महत्व क्या है। पहला है उपवास का महत्व। दिन भर व्रत रखने से शरीर की पाचन शक्ति को विश्राम मिलता है और ये शरीर को डिटॉक्स करने का कार्य करता है। दूसरा है चंद्रमा की ऊर्जा। विज्ञान मानता है कि चंद्रमा का मानव मन और शरीर पर प्रभाव पड़ता है। करवा चौथ की रात चंद्रमा को देखकर अर्घ्य देने से मानसिक शांति मिलती है। तीसरा है जल का महत्व। चंद्रमा को अर्घ्य जल चढ़ाने के बाद वही जल पीना एक तरह से ऊर्जा चिकित्सा का कार्य करता है। चौथा है सामूहिकता का भाव। सभी स्त्रियां एक साथ मिलकर व्रत करती हैं तो इससे सामाजिक एकता और मनोबल मजबूत होता है। कथा कहे या कहानी कहे, ये ज्ञान का शंभा नेता। बस यही कि पहली जब कहानी कही जाती तो महाभारत से होती और अभी कहानी कही गई हो तो उस बात को पता नहीं कितने ही लोग तक पहुंचाया गया है। इसी प्रकार करवा चौथ के व्रत के महत्व को बताने के लिए व्रत कथा कही जाती है। ये बात दूसरी है कि आजकल पति पत्नी और परिवार वाले एक साथ बैठकर कुछ आलोचना करने लगते हैं। ये बात तो है कि समाज में बहुत से लोग करवा चौथ की कथा नहीं सुनते और ना ही उसे आगे सुनाते हैं। पर हाँ, ये ज़रूर है कि लोग डांस वांस करते हैं और खूब मनोरंजन करते हैं।